आदाब। संवाद के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान और इंडिया गठबंधन की राजनीति की। जी हां, बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल तेज है। अभी तक ना तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हुई है और ना ही एनडीए में। माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 काफी अहम होने वाले हैं। इन सबके बीच एक और मुद्दा है जो इस समय लाइमलाइट में बना हुआ है और वो है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का मोदी की रैली से दूरी बनाना। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं, पर चिराग की लो को तेल कहां से मिलेगा और चिराग कब तक जलता रहेगा, इस पर भी संशय है। बिहार में एनडीए की एक बार फिर सरकार बनने के बाद पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार पहुंचे और औरंगाबाद के साथ बेगूसराय में 2 सभाएं की। प्रधानमंत्री की दोनों सभाओं में चिराग पासवान नाराज रहे। इसके बाद से ही राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही नेता एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन जिस दिन से नीतीश कुमार ने एनडीए में एंट्री ली है, ये दोनों ही नेता असहज नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान तो खुलकर नीतीश को लेकर अपनी नाराजगी बयां भी कर चुके हैं। वहीं बीते दिनों जब मोदी की बेगूसराय और औरंगाबाद में रैली हुई तो वहां भी चिराग और कुशवाहा नजर नहीं आए। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। चिराग पासवान तो खुद को मोदी का हनुमान तक कह दिया था। हालांकि दोनों ही नेताओं ने प्रधानमंत्री के लिए सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया। एक्स पर एक्टिव रहने वाले चिराग पासवान ने पीएम मोदी के स्वागत में कुछ नहीं लिखा। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं किसी बात की नाराजगी जरूर है। कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि बिहार के एनडीए में सब ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान इस चर्चा को हवा भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया से जो तस्वीरें मिल रही हैं उससे लग रहा है कि मोदी के हनुमान सियासी तूफान लाने वाले हैं। बता दें कि 2 मार्च को बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की रैली हुई। एक तो इस रैली में चिराग कुशवाहा नजर नहीं आए और जब मीडिया में सवाल उठने लगे तो उन्होंने खुद से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। 4 दिन बीत चुके हैं, अटकलों का दौर जारी है, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं। ऐसे में इस चुप्पी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं आने वाले दिनों में एनडीए के साथ खेला ना हो जाए। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी चाल चल दी है। सीट शेयरिंग से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी चाल चल दी। एक तरफ से चिराग पासवान को राजद के साथ आने के लिए खुला ऑफर दे दिया गया है। बीते दिनों जब चिराग पासवान के आईएनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस विषय में वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर उन्हें आना है तो वे तय करेंगे, हमें इसमें कुछ नहीं करना। साफ है कि अगर चिराग आते हैं तो तेजस्वी को इससे कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ सीटों की लिस्ट के साथ चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। 2019 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2021 में पशुपति पारस और चिराग पासवान में पार्टी बट गई। 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए और पारस केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए। पार्टी का चुनाव चिन्ह भी जब्त हो गया। अब चिराग पासवान 2019 वाले सभी सीटों पर दावेदारी लेकर जेपी नड्डा के पास पहुंच गए। हालांकि बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की बातों को सुनने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा के कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उचित समय पर उचित फैसला लेने का भरोसा जरूर दिया है। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा 2020 दोहराने नहीं देगी। जब चिराग पासवान ने साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोजपा ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू थी। भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ 1-2 सीटों को छोड़कर लोजपा के कैंडिडेट नहीं थे। तब माना गया था कि भाजपा की शह पर ही चिराग ने ऐसा किया। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के इतने उम्मीदवारों में सिर्फ एक ही जीत पाया, जिसे बाद में नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल करा लिया। अलबत्ता चिराग ने जेडीयू को लगभग 2.5 दर्जन सीटों पर नुकसान जरूर पहुंचाया। जेडीयू ने 43 कैंडिडेट ही जीत पाए। ऐसा कर चिराग ने खुद का भी बड़ा नुकसान कर लिया। नीतीश कुमार के अड़ जाने से चिराग को एनडीए से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी को भी 2 हिस्सों में बांटने के पीछे नीतीश का ही हाथ माना जाता है। 6 सांसदों वाली लोजपा बंटी तो चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौता सांसद रह गए। उनके चाचा 5 सांसदों वाली पार्टी के नेता होने के कारण मंत्री पद झटक ले गए। चूंकि यह लोकसभा का चुनाव है और भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के सहारे 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, इसीलिए भाजपा चिराग को इस बार 2020 दोहराने की कतई इजाजत नहीं देगी। भाजपा चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दे रही है तो इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण भी राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। पहला ये कि लोजपा के वोटर चिराग पासवान के साथ हैं और दूसरा ये कि भाजपा जानती है कि चिराग पासवान के अनुकूल नहीं चलेंगे तो कभी भी चिराग पासवान महागठबंधन से हाथ मिला सकते हैं और भाजपा ये कभी भी नहीं चाहेगी। ऐसे और भी विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए अपने इसी चैनल लोक पंचायत पर। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों परिचितों में शेयर करें।
कमेंट करके अपनी राय दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।